हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10 के बच्चों के लिए लेकर के आया हूँ। उनका एक पोयम है डस्ट ऑफ स्नो। आज हम उसका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन करेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में इससे प्रश्न भी पूछता है। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके माध्यम से बहुत सारे आपके फ्रेंड्स फ़ायदा उठा सकते हैं। चूँकि ये एजुकेशनल वीडियो है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो, पहला क्वेश्चन है इसका डस्ट ऑफ स्नो का। व्हाट इज द डस्ट ऑफ स्नो, है ना। डस्ट ऑफ स्नो जो है ना वो क्या है, तो कहता है डस्ट ऑफ स्नो रेफर्स टू, कहता है डस्ट ऑफ स्नो क्या रेफर करता है, वो छोटे छोटे कण, है ना, टू द फाइन पार्टिकल्स, वो छोटे छोटे कण को रेफर करता है, इंडिकेट करता है, बताता है। जो किसका कण है भाई, बर्फ का। मीन्स बर्फ के छोटे छोटे कण को रेफर्स करता है ना, जो दैट फॉल फ्रॉम द हेमलॉक ट्री, जो हेमलॉक ट्री से नीचे गिरता है ना। तो डस्ट ऑफ स्नो क्या है, बर्फ के छोटे छोटे कण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड कहता है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन द पोएट। कहता है डस्ट ऑफ स्नो जो है, बर्फ के जो धूल हैं, है ना, बर्फ के जो धूल हैं वो पोएट पर कैसे गिरते हैं, वो डस्ट कैसे गिरता है। तो कहता है अ क्रॉ, एक कौआ, सिटिंग ऑन द हेमलॉक ट्री, एक कौआ हेमलॉक ट्री पर बैठ करके हिलाता है, सुक द स्नो ऑफ इट्स ब्रांचेस, पेड़ के शाखाओं पे, है ना, हेमलॉक ट्री के शाखाओं पे जो स्नो है ना, बर्फ है, उसको वो हिलाता है और फिर एंड इट फेल ऑन द पोएट। और ये फिर क्या हो गया भाई, जब उसको हिलाता है, ब्रांचेस को हिलाता है, तो बर्फ के जो डस्ट हैं, है ना, बर्फ के जो धूल हैं, वो क्या होता है, इट फेल ऑन द पोएट, यह पोएट पे गिर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्या कहता है, कहता है व्हाट वाज द पोएट्स मूड बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम। कहता है डस्ट ऑफ स्नो जो है ना, बर्फ के जो धूल हैं, कहता है पोएट पे गिरने से पहले, है ना, बिफोर द डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, गिरने से पहले पोएट्स का जो मन था, मनोदशा था, वो कैसा था, मूड उसका कैसा था। तो कहता है द पोएट वॉज इन सैड, है ना, क्या था, निराश था, उदास था, और क्या था, एंड नेगेटिविटी थी उसके मन में, है ना, नकारात्मक मनोदशा में था, नकारात्मक मूड में था, बिफोर द इंसिडेंट, इंसिडेंट से पहले। कहता है डस्ट ऑफ स्नो, है ना, बर्फ का धूल जो है वो उस पे गिरने से पहले, मीन्स वो घटना होने से पहले पोएट का मूड जो था, मन जो था, वो कैसा था, तो बहुत निराश था, उदास था और नेगेटिव विचार उसके दिमाग में आ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कहता है हाउ डिड द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्ट द पोएट्स मूड। कहता है पोएट के मन को कैसे प्रभावित किया, कौन, डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट्स के मन को कैसे प्रभावित किया, कैसे अफेक्ट किया। तो कहता है इट चेंज्ड हिज मूड, है ना, यह उसके मन को चेंज कर दिया। डस्ट ऑफ स्नो ने पोएट्स के मूड को चेंज कर दिया, उदासीनता से प्रसन्नता में, है ना, उदासीनता से प्रसन्नता में बदल दिया। एंड मेड हिम फील रिफ्रेश्ड, और फिर उसे पूरा फ्रेश महसूस होने लगा, है ना, तरोताजा महसूस होने लगा। मेड हिम फील रिफ्रेश्ड, है ना, तरोताजा महसूस होने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है व्हाट लेसन डज द पोएट कन्वे इन द पोम। कहता है इस पोम में पोएट जो है ना वो क्या मैसेज देता है ना, क्या लेसन देता है, क्या लेसन देता है। कहता है वो कहता है कि यहां तक कि छोटी एवं अनएक्सपेक्टेड, मीन्स अप्रत्याशित घटनाएं जो है, किसकी घटनाएं, प्रकृति की, मीन्स प्रकृति की छोटी और अप्रत्याशित घटनाएं भी हमारे मनोदशा को बदल सकती है,
एंड मेक आवर डे बेटर, और हमारा दिन बेहतर कर सकता है, हमारा दिन अच्छा कर सकता है। छोटी छोटी इंसिडेंट्स, प्रकृति की छोटी और अनएक्सपेक्टेड, है ना, अप्रत्याशित इंसिडेंट्स भी हमारे मन को चेंज कर सकता है और दिन बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द सेटिंग ऑफ द पोयम, पोयम का सेटिंग जो है वो क्या है भाई? तो कहता है द पोयम इज सेट, पोयम कहां पे सेट किया हुआ है? आउटडोर्स, बाहर में सेट किया हुआ है। कहां पे? इन अ स्नोवी विंटर सीन, कहता बर्फीली सर्दियों का सीन दिखाया गया इसमें, है ना, बर्फीली सर्दियों के सीन को सेट किया गया है बाहर में। कहां? अंडर हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री के नीचे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, क्या कहता है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द क्राउ एंड द हेमलॉक ट्री, और कौवा जो है ना उसका क्या सिग्निफिकेंस है, क्या महत्व है इन द पोम, इस पोम में क्या महत्व है क्राउ और हेमलॉक ट्री का? तो कहता है दोनों ही जो है ना, क्राउ एंड हेमलॉक ट्री, क्राउ एंड हेमलॉक ट्री दोनों ही जो है ना वो किससे जुड़ा हुआ है? नेगेटिव से जुड़ा हुआ है ना, नकारात्मक से जुड़ा हुआ, नकारात्मकता से जुड़ा हुआ, ये नेगेटिव चीज है दोनों। हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस पेड़ है और कौवा भी जो है वो अच्छी नहीं है, है ना, हम लोग इसको नेगेटिव मानते हैं। बट लेकिन द पोएट हैज यूज्ड देम पॉजिटिवली, लेकिन पोएट ने उसे सकारात्मक रूप से प्रयोग किया है, क्योंकि वे दोनों ने ही पोएट के मूड को चेंज कर दिया, है ना, एज दे चेंज्ड द पोएट्स मूड, है ना, और चूंकि उनके मूड को बदल दिया इसलिए दोनों को इसमें बताया गया कि वो दोनों ही सकारात्मक तरीके से यूज हुआ है। हाउ मेनी लाइन्स डज द पोम हैव, कहता है ये जो पोम है इसमें कितने लाइन्स हैं? तो इसमें 8 लाइन्स है ना, द पोएम हैज 8 लाइन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, कहता है हाउ डिड द पोएट्स डे चेंज आफ्टर द इंसिडेंट, कहता है पोएट्स का जो दिन है, बचा हुआ जो दिन है वो उस घटना के बाद कैसे बदल जाता है ना, उस घटना के बाद कैसे बदल जाता है? तो कहता है द इंसिडेंट मेड द पोएट रियलाइज, वो जो इंसिडेंट है ना वो पोएट को ये एहसास दिलाता है, दैट इवन अ स्मॉल मोमेंट, ये एहसास दिलाता है कि यहां तक कि एक छोटा सा क्षण जो है, अ स्मॉल मोमेंट, एक छोटा क्षण कैन मेक द रेस्ट ऑफ द डे प्लीजेंट, बचे हुए दिन को सुंदर बना सकता है, अच्छा बना सकता है, बेहतर बना सकता है। कौन? अ स्मॉल मोमेंट, है ना, एक छोटा क्षण, कुछ अच्छा, एक छोटे क्षण में कुछ भी अच्छा हो जो आपके पूरे दिन को बेहतर बना सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 कहता है व्हाट इज अ हेमलॉक ट्री एंड व्हाई इज इट अ स्पेशल हियर, कहता है हेमलॉक ट्री क्या है और इस पोम में ये स्पेशल क्यों है ना, कैसे है स्पेशल? कहता है अ हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, यह एक जहरीला पेड़ है। इट इज अ स्पेशल, यहां पर यह स्पेशल इसलिए है बिकॉज डिस्पाइट इट्स नेगेटिव इमेज, कहता है इसका नकारात्मक इमेज होने के बावजूद भी, इसका नकारात्मक इमेज होने के बावजूद भी इट ब्रिंग्स अ पॉजिटिव चेंज, एक सकारात्मक बदलाव लाता है इन द पोएट्स मूड, पोएट के मूड में, है ना, इसीलिए हेमलॉक ट्री जो है वो यहां पे स्पेशल है। जहरीली पेड़ है ना, जहरीला पेड़ है, इसका नेगेटिव छवि है ना, हेमलॉक ट्री जो है उसका छवि नेगेटिव है, फिर भी पोएट्स के मूड को बदल देता है ना, पोएट्स के मूड को अच्छा कर देता है, बेहतर कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कहता है हाउ डज द पोएट यूज आयरनी, व्यंग को कैसे यूज करता है इस पोम में? हाउ डज द पोएट यूज आयरनी इन द पोम, इस पोम में कैसे व्यंग को यूज करता है? तो कहता है द पोएट शोज, पोएट ये दिखाता है दैट इवन थिंग्स, चीजें जिसे अनप्लीजेंट मानी जाती है ना, कंसिडर्ड अनप्लीजेंट, चीजें जिसे अनप्लीजेंट मानी जाती है, मीन्स अप्रिय मानी जाती है, जैसे कौवा एंड हेमलॉक ट्री, है ना, पॉइजनस ट्री एंड पॉइजनस ट्री, जहरीली पेड़े, है ना, या जहरीला पेड़,
जिसे नकारात्मक माना जाता है, अप्रिय माना जाता है, वो भी जॉय ला सकता है ना, वो भी आनंद ला सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। व्हाट मैसेज डज द पोम गिव टू द रीडर्स? रीडर्स को पोम जो है ना क्या मैसेज देता है? ये जो पोम है वो रीडर्स को क्या मैसेज देता है? तो ये मैसेज देता है कि नेचर के पास बहुत पावर है। नेचर हैज द पावर, उसके पास पावर है क्या करने का? स्वस्थ करने का, अच्छा करने का, है ना। एंड अपलिफ्ट अस, और हमें ऊपर उठाने का, हमारा उत्थान करने का, हमें अच्छा बनाने का। इवन थ्रू द स्मॉलेस्ट इवेंट्स, है ना, छोटी छोटी घटनाओं से भी नेचर के पास पावर है कि वह अपनी छोटी छोटी घटनाओं के माध्यम से या उसके सहारे वो हमें स्वस्थ कर सकता है, हमें बेहतर कर सकता है, हमारा उत्थान कर सकता है। ये मैसेज देता है ये पोम। तो कुल मिलाकर के जो टोटल हमने क्वेश्चंस बनाया था 12 क्वेश्चंस है, जो मैक्सिमम क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो परीक्षा में पूछता है। बिल्कुल छोटे छोटे आंसर हमने दिया हुआ है, जो जरूरत की चीज़ें हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह का मैं वीडियोस बनाता हूं क्लास 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस चैनल को सपोर्ट करेंगे, आप परीक्षा में बेहतर करेंगे। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।